देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करेंगे। भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि उनके बयान का अब कोई मतलब नहीं है। उनकी एंट्री भाजपा में बंद हो चुकी है और ये सब काम जो है वो नीतीश कुमार जो हैं वो राजद और कांग्रेस को डराने के लिए करते हैं। आप लोग समझते नहीं हैं। वो इसलिए डराते हैं कि जरा सा तेजस्वी बाबू आप इधर उधर कीजिएगा तो हम भाजपा के साथ चले जाएंगे। और एकदम ये एक तरीके का मीठा जहर देते रहते हैं, मीठी धमकी देते रहते हैं कि जहां हमसे गड़बड़ कीजिएगा कि हम चले जाएंगे भाजपा के तरफ। हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं और हम किसी से दुश्मनी नहीं करते, मरदम तक दोस्ती रखेंगे। यानी नीतीश कुमार जो हैं, सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार अपनी चालें हर जगह बिछा के रखते हैं। सुनवाते हैं सुशील मोदी को। देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह रहकर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट है। पिछले 1 साल में आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करेंगे। सुन लिया कि अब उनके लिए कोई अनुमति नहीं है, दरवाजे बंद हो गए हैं और ये भाजपा को नहीं डराते, ये राजद और कांग्रेस को डरा रहे हैं। अब देखना है क्या कुछ राजद के तरफ से या कांग्रेस के तरफ से बयान आता है या नहीं, इस पर भी नजर है। आप बने रहिए हमारे साथ।